चौथ का व्रत नारीत्व की शक्ति और उसके प्रेम की पराकाष्ठा का पर्व है। सदियों से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं। इस दिन का प्रतीक चंद्रमा और करवा माता है, जो न केवल पति पत्नी के बीच अटूट बंधन का प्रतीक है बल्कि नारी की शक्ति और धैर्य का भी प्रतीक है। करवा चौथ की कथा हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम, विश्वास, त्याग का रिश्ता ही एक परिवार की नींव को मजबूती प्रदान करता है। इस दिन का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं बल्कि ये आत्मीयता और स्नेह के रिश्ते को पुनः जीवंत करने का दिन है। करवा चौथ की ये कथा हमें ये भी बताती है कि सच्चा प्रेम केवल देह से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, जहाँ कोई शर्त नहीं होती, केवल समर्पण और विश्वास होता है। चंद्रमा के उदय के साथ जब व्रतधारी स्त्रियां अपनी पूजा संपन्न करती हैं, तो उनके चेहरे पर अद्वितीय शांति और प्रसन्नता दिखाई देती है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करने वाली दिव्य कथा का रसपान करते हैं और अपने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हैं। करवा चौथ का व्रत महान प्रेम का अटूट बंधन, सजनी करती पूजा आज हो दीर्घायु साजन का जीवन। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कथा को सुनकर वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा माता की जय जरूर लिखिएगा। करवा चौथ व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं कष्ट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्द ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। जब एक दिन वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। व्रतपति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ भी यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया।
साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भक्तों, रसपान कीजिए करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा का। मानधाता कहने लगे कि जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करने चले गए तो उस समय द्रौपदी का मन उदास हो गया और चिंतित रहने लगी। वह सोचने लगी, अर्जुन ने बड़ा कठिन काम करना प्रारंभ कर दिया है। यह निश्चय है कि मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले बहुत से वैरी हैं। द्रौपदी की यह इच्छा थी कि पति देव के काम में कोई विघ्न ना आवे। इसी चिंता में डूबती उतरती द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से पूछती है। द्रौपदी बोली, हे जगन्नाथ, आप एक अत्यंत गुप्त व्रत बताइए जिसके करने से सब ओर के विघ्न दुख टल जाएं। श्री कृष्ण बोले, हे महाभागे, जैसा आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा था। उनके प्रश्न को सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे विरारोहे, हे महेश्वरी, तुम सुनो, मैं तुम्हें सब विघ्न हारनी करक चौथ का व्रत कहता हूँ। पार्वती ने पूछा, हे भगवान, करक चतुर्थी का महात्म और इस व्रत को करने की क्या विधि है? यह व्रत पहले किसने किया था, इसको भी कहिए। महादेव जी बोले कि जहाँ बहुत से विद्वान रहते हैं, जिस जगह बहुत सा चांदी, सोना एवं रत्नों का भंडार है, जो सुंदर स्त्री पुरुषों के दर्शन से तीनों भुवनों को वशीभूत कर लेता है, जहाँ निरंतर वेद ध्वनि होती रहती है, ऐसे स्वर्ग से भी रमणीय इंद्रप्रस्थपुर में वेद शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वह एक सद्गुणी स्त्री थी। इस वेद शर्मा से लीलावती के 7 परम तेजस्वी पुत्र और एक शुभ गुणों वाली वीरावती नामक कन्या उत्पन्न हुई। फिर वह ब्राह्मण अपनी नील कमल सदृश नेत्रों वाली पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली उस वीरावती कन्या को विवाह योग्य होने पर शुभ समय में वेद वेदांग शास्त्रज्ञ उत्तम ब्राह्मण के साथ विवाह करवा दिया। वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ गौरी पूजन किया। फिर जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई, उस समय वीरावती और उसकी भाभी सब मिलकर बड़े प्रेम से संध्या के समय वट के वृक्ष को लिखकर उसके मूल में महेश्वर, गणेश एवं कार्तिकेय के साथ गौरी को लिखकर गंध, पुष्प और अक्षतों से इस गौरी मंत्र को बोलती हुई पूजने लगी। सर्वाणी शिवा को नमस्कार है। आप सौभाग्य और अच्छी संतति उन स्त्रियों को दे जो हरि की प्यारी और तेरी भक्ति वाली हो। उसके पार्श्व में स्थित महादेव, गणेश और स्वामी कार्तिकेय को धूप, दीप और पुष्प अक्षतों से अलग अलग पूजन करें। वीरावती बालिका थी। भूख प्यास से पीड़ित होने की वजह से अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। उस समय उसके बांधवगढ़ रोने लगे। उसको कोई हवा करने लगा, कोई मुख पर पानी का छिड़काव करने लगा। उसका भाई कुछ सोच विचार कर एक बड़े भारी पेड़ पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में पीड़ित था। उसके हाथ में एक जलती हुई मसाल ले रखी थी। उस जलती मसाल को ही उसने चांद बताकर दिखा दिया। उसने उसे चांद समझकर दुख छोड़ विधि पूर्वक अर्घ देकर भाव के साथ भोजन किया। इसी दोष से उसका पति मर गया। धर्म दूषित हुआ और पति को मरा देख शिव जी का पूजन किया। फिर उसने 1 साल तक निराहार व्रत किया। उसकी भाभियों ने संवत्सर के बीत जाने पर फिर वही व्रत किया। पहले कहे हुए विधान से शोभन मुख वाली वीरावती ने भी व्रत किया। उस समय कन्याओं से घिरी हुई सची देवी इस व्रत को करने के लिए स्वर्गलोक से चली आई और वीरावती के भाग्य से उसके पास अपने आप पहुंच गई। सची देवी ने उस मानुसी को देखकर उससे बातें पूछी। वीरावती ने नम्रता के साथ सब बातें बता दी। हे देवेश्वरी, मैं विवाह के बाद जब अपने पति के घर पहुंची
तभी मेरा पति मर गया। न जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि यह फल मिल रहा है। आज मेरे किसी पुण्य का उदय हुआ है, जिससे हे देवेश्वरी आप यहाँ पधारी हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे पति को शीघ्र जीवित करने की कृपा करें। यह सुनकर इंद्राणी बोली, हे वीरावती, तुमने अपने पिता के घर पर करक चतुर्थी का व्रत किया था। इस दिन वास्तविक चंद्रोदय के हुए बिना ही तुमने अर्घ देकर भोजन कर लिया था। इस प्रकार अज्ञान से व्रत भंग करने की वजह से तुम्हारा पति मर गया। इस कारण आपने अपने पति के पुनर्जीवन के लिए विधि पूर्वक उसी करक चतुर्थी का व्रत करिए। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर उस वीरावती ने विधि पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। व्रत के पूरा हो जाने पर इंद्राणी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे। लेकर वीरावती के पति के मरण भूमि पर छिड़क कर उसके पति को जीवित कर दिया। वो पति देवताओं के समान हो गया। वीरावती अपने घर पर जाकर अपने पति के साथ क्रीड़ा करने लगी। धन धान सुंदर पुत्र से उसका दाम्पत्य जीवन आनंदित हो उठा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत सब जग के प्राणी। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन सुख संपत्ति पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। बोलिए करवा मैया की जय।